हेलो एवरीवन, मैं आपको बताने वाला हूँ रूह अफ़ज़ा। आप देख सकते हो ये बॉटल है और इसके बारे में डिटेल वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, जो सिरप होता है जिसको गर्मी में लोग पानी डाल के शक्कर नींबू डाल के पीते हैं, जिससे गर्मी दूर होती है। तो जितना ये पुराना जो रूह अफ़ज़ा है उसके बारे में उतना ही दिलचस्प किस्सा भी है। इनके जो मालिक थे हकीम माजिद कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है हकीम। वो पहले लोगों का इलाज करते थे, तो भीड़ बहुत हुआ करता था। ये बात है हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात है, हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं था। तो हकीम के यहाँ लोग इलाज कराने जाते थे। उस समय भीड़ था, गर्मी का मौसम था, तो गर्मी में उनके जो उस समय पंखा लाइट से कुछ होता नहीं था, तो लोग गर्मी में परेशान हो जाते थे। तो ये क्या किए, एक रूह अफ़ज़ा करके एक टॉनिक मंगाया जिसमें पालक का रस, गाजर का रस, नींबू, चुकंदर, बहुत सारे जो फल होते हैं उनका एक लिक्विड बनाया और लिक्विड में फिर उसको पानी में डाल के दिया जाता था, जिससे लोग गर्मी में थोड़ा राहत महसूस करें। अब देखिए, लोग जाते थे इलाज कराने के लिए, लेकिन ये उनको क्यों पिलाते थे? क्योंकि उनको जब वेट करना होता था, इंतजार करना होता था, तो वो बोर ना हो, उस टॉनिक को पी के फ्रेश महसूस करें। अब होता क्या था कि इनकी जो टॉनिक इतना बढ़िया था, उस समय टेस्ट था, क्योंकि उस समय पेप्सी, स्प्राइट, कोका कोला, गन्ना रस कुछ था नहीं, क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात है ये। तो उस समय इस तरीके से बेहतरीन टॉनिक लोग पीते ही ऐसा लगा कि वाह, कुछ अलग सा पिए हैं। अब लोग क्या किए, इलाज कराने तो जाते थे, जैसे नाम से पता है हकीम माजिद, तो लोग इलाज कराने जाते थे, लेकिन लोग क्या करते थे, अब इलाज कराने कम जाते थे, उस हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पीने ज्यादा जाने लगे। तो उनको आइडिया आया, क्यों ना इसका एक कोई पेय पदार्थ बनाया जाए, जिसको रूह अफ़ज़ा नाम दिया गया। अच्छा, ये रूह अफ़ज़ा नाम है, इसमें भी एक कहानी है। ये रूह अफ़ज़ा ऐसी नहीं रखा गया है, दरअसल एक उस समय उपन्यास आता था, पंडित दयानंद शंकर के उपन्यास से प्रभावित होकर ये रूह अफ़ज़ा नाम दिया गया। 1920 में हमदर्द नाम की कंपनी बनाई गई। 1922 में हकीम नाइक की मृत्यु के बाद 1920 में कंपनी बनाई गई और 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी सायरा और उनके 2 बेटों ने फिर ये रूह अफ़ज़ा कंपनी बनाने का सोचा। लेकिन याद हो कि उस समय 1922 से जब ये कंपनी चलते रहा, फिर 1947 में देश का बंटवारा हुआ, क्योंकि देश, ये अंग्रेज जमाने की बात है, देश आज़ाद हुआ। फिर 1947 में बंटवारा हुआ और बंटवारा के बाद इनके 2 बेटे थे। एक बेटे ने तो पाकिस्तान जाना जरूरी समझा, क्योंकि उसको लगा जाना चाहिए, मुसलमान थे, मुसलमानों के पक्ष में वो चले गए। और एक बेटे ने यही रुककर, जिनका अब्दुल माजिद भारत में रह गए, और छोटे बेटे मोहम्मद नाइक जो थे, मोहम्मद सईद, वो पाकिस्तान चले गए। कराची में हमदर्द दवा खाना खोला और वहाँ भी वो चल पड़ा। कैसा चल पड़ा? जैसे भारत में। फिर कराची से बांग्लादेश व्यापार उनका अच्छा फल फूल रहा था। कई वर्षों तक इनको हाथ से बनाया जाता था, लेकिन 1940 में पुरानी जो दिल्ली है वहाँ प्लांट लगाया गया और इस कंपनी की शुरुआत की। अब अब्दुल हमीद के बाद अब्दुल मोइन ने दावत का एक जो सिलसिला है वो शुरू किया। तो दावत क्या, इनके जो मालिक थे हमीद के बाद अब्दुल मोइन, जो इनके बेटे थे, वो क्या करते थे, दीपावली, होली, ईद में पार्टी दिया करते थे, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उस समय इनके पार्टी में जाया करते थे। इनका ऐसा करते करते इनके दावत में सब आने जाना लगे, प्रचार प्रसार होने लगा। इंदिरा गांधी से लेके सब बड़े तमाम हस्ती के जो नेता थे वो जाने लगे। ब्रांड वैल्यू उस समय सोचो 400 करोड़ के पार हो चुकी थी। ये टॉनिक के रूप में सफर शुरू हुआ, लेकिन यह एक गर्मियों का सबसे पसंदीदा ब्रांड बन चुका था। पहले इसके बारे में एक और रोचक कहानी ये है कि पहले क्या होता था, लोग बॉटल जैसे लेते थे तो बॉटल का भी पैसा चुकाया करते थे। उस समय बॉटल तो था नहीं, कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री तो था नहीं, तो बॉटल का भी पैसा उनसे ले लिया जाता था।
और लोग जब वापस दोबारा बॉटल को वापस करते तो फिर उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाता था। और ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो एक बेटे जो पाकिस्तान चले गए उनका भी प्रॉपर्टी यहाँ रुका, उनके प्रॉपर्टी को फिर सीज किया गया, उनको वक्त वक्त जो अभी कानून है वक्त प्रॉपर्टी घोषित किया गया। वक्त प्रॉपर्टी घोषित होते ही उनके ट्रस्ट में जितना भी पैसा आता था वो मुसलमानों की भलाई के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए यूज किया जाने लगा। और भी जो मुस्लिम जो पिछड़े हैं उनके लिए ये यूज किया जाने लगा। अब आपको याद होगा कि ये एक कहा जाए वो कंपनी है, क्या बोलते हैं इसको, जो मुसलमानों का है, कभी जो लेटेस्ट अभी समाचार में आ रहा है, वक्त कानून। तो वक्त प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि इनके ट्रस्ट में जितना भी पैसा आता है, वो रूह अफ़ज़ा को जितना भी खरीदने में जो पैसा इकट्ठा होता है, उनका उपयोग केवल और केवल मुस्लिम कल्याण के लिए किया जाता है। यही कारण है कि आजकल ये थोड़ा विवादों में है और इसका जो बिक्री का जो वैल्यू है वो कम हो गया है। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने कभी रूह अफ़ज़ा पिया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, हम आपके कमेंट्स का